नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने ये सुना होगा, 2 दिन पहले जो खाद्य मंत्री हैं दयालदास बघेल जी, उन्होंने एक जानकारी दी कि खाद्य विभाग में बहुत ही जल्द भर्तियां होंगी। तो खाद्य विभाग की अगर बात करूं तो कुछ पदों पर भर्तियों की बात सामने आई है। खाद्य निरीक्षक की अगर बात करूं मैं, फूड इंस्पेक्टर की, तो 55 पद रिक्त हैं, उन पर जल्द ही भर्तियां करने की बात की गई है। अब यह भर्ती होगी तो अगले साल ही होगी, क्योंकि इस साल का तो कैलेंडर व्यापम ने जारी कर दिया है। इस साल तो कोई भर्ती आपको दिखाई नहीं दे रही है। अभी जो आबकारी आरक्षक का पेपर है 27 जुलाई को, उसके बाद एक और पेपर होगा अमीन पटवारी का। अगर मैं सामान्य स्नातक की भर्तियों की बात करूं तो 27 जुलाई को आबकारी आरक्षक का पेपर होना है, उसके बाद दिसंबर में अमीन पटवारी का होना है। और अभी जो संडे आने वाला है, इसमें आप एडीईओ का एग्जाम देने वाले हैं। तो सामान्य स्नातकों के लिए इस साल तो देखा जाए तो कोई भर्ती थी नहीं, इस साल तो सूखा ही रहा था। लेकिन अगले साल किन किन भर्तियों की संभावना है, इस पर बातचीत करेंगे। तैयारी को जारी क्यों रखना है, किस प्रकार से तैयारी को जारी रखना है, कौन कौन से विषयों पर पकड़ बनानी है। अगर मैं बात करूं फूड इंस्पेक्टर की तो उसका सिलेबस क्या है, कहां से कितने प्रश्न आ चुके हैं। इसके अलावा बात करूं मैं पटवारी की भर्ती की, तो बोला जा रहा है 800 से ऊपर पद रिक्त हैं, तो पटवारी के पदों पर भी अगले वर्ष भर्तियों की संभावना है। राजस्व निरीक्षक मतलब कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर के पदों पर भी अगले वर्ष भर्ती होगी, ऐसा कहा जा रहा है। अगर मैं आरआई के पद की बात करूं, राजस्व निरीक्षक के पद की बात करूं, तो इस पर तो 2018 के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भर्ती हुई है। और हर साल ऐसा बोला जा रहा था कि इस साल आरआई के पदों पर भर्तियां होंगी, लेकिन जो पटवारी है उनकी हड़ताल भी चल रही थी कि जो आरआई के रिक्त पद हैं उन पर सीधी भर्ती ना करके विभागीय एग्जाम लिया जाए और पटवारियों को आरआई के पद पर प्रमोट किया जाए। तो विभागीय एग्जाम पिछले वर्ष हुआ भी था, लेकिन उसमें गड़बड़ी हुई, थोड़ा सा घपला हुआ है, उसमें बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे हुई, उसमें उसका मामला अभी कोर्ट में पेंडिंग है, तो वो मामला निपटेगा। उसके बाद भी कुछ पद जो हैं वो रिक्त हैं आरआई के, तो उन पर सीधी भर्ती होने की पूरी संभावना है। तो ये भर्तियां अब अगले साल ही होंगी, क्योंकि इस साल तो ऐसा कोई बीच में कैलेंडर में कुछ बदलाव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो व्यापम के एग्जाम में अगर अगले साल बात करूं मैं, तो भर्तियां बहुत सारी होनी है। अभी की बीजेपी सरकार के बारे में तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल पा रहा हूं, क्योंकि इस साल देखने को कुछ भर्तियां मिली नहीं है। लेकिन एक समय था 2015, 16, 17 का, जब बीजेपी की सरकार थी, वहां पर हर संडे को व्यापम के एग्जाम होते थे। लगभग हर संडे बच्चे कोई ना कोई एग्जाम देते थे। इस बार का जो कार्यकाल बीजेपी का अभी तक का रहा है, ये तो बहुत ही खराब रहा है मेरे हिसाब से। अगर मैं सरकारी नौकरियों की बात करूं, भर्तियों की बात करूं, तो अभी तक का कार्यकाल मुझे बीजेपी का सबसे खराब कार्यकाल लगा है अभी तक का। लेकिन पिछला जो बीजेपी का कार्यकाल था, कांग्रेस से पहले वाला, वहां पे आप देखेंगे तो हर संडे को एक व्यापम का एग्जाम जरूर होता था। कभी पटवारी का हो रहा है, कभी आरआई का हो रहा है, कभी कुछ लगा ही रहता था। लेकिन ये कार्यकाल तो अभी तक का सबसे खराब कार्यकाल बोल सकते हैं। क्या पता लेकिन अगले साल भर्तियां हों, फिर से वही दौर चालू हो भर्तियों का, क्योंकि पद तो रिक्त बहुत सारे हैं, चाहे वो आरआई के हो, चाहे पटवारी के हो, चाहे फूड इंस्पेक्टर के हो, चाहे सम परीक्षक के पदों की बात करें उसके भी पद बहुत सारे रिक्त हैं। महिला पर्यवेक्षक के पदों की बात करें तो कुछ पद उसके भी रिक्त हैं। तो इन रिक्त पदों पर भर्तियां होंगी, संभावना अगले साल भर्तियों की है। तो किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, बातचीत करेंगे। क्या सिलेबस है फूड इंस्पेक्टर का, क्या सिलेबस है आपके आरआई के एग्जाम का, पटवारी के एग्जाम का, विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी नए बैच को लेकर के है। ये मैं एक जानकारी आपको दे दूं, इसके बाद मैं बताऊंगा कि किस प्रकार आपको तैयारी अभी करनी चाहिए, क्या तरीका होगा तैयारी करने का, सिलेबस में कॉमन चीजें क्या हैं, किस प्रकार आपको आगे बढ़ना होगा। खासकर मैं 3 एग्जामों की बात करूंगा जिसके भर्तियों में अगले साल पूरी संभावना जताई जा रही है। एक है पटवारी, दूसरा है राजस्व निरीक्षक और तीसरा है खाद्य निरीक्षक। खाद्य निरीक्षक जिसकी बात अभी 2-3 दिन पहले से चालू हुई है कि मंत्री ने कहा है कि इस पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया चालू करिए। तो इन 3 एग्जाम की मुख्यतः मैं बात करूंगा आज के वीडियो में। उससे पहले ये महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आप सभी के सामने मैं साझा करना चाहूंगा, व्यापम में सफलता का एक बैच हम लेकर के आ रहे हैं। व्यापम की तैयारियों को, व्यापम के परीक्षाओं को जो आप देखेंगे आगे चल के, वहां पर बहुत ही काम में आने वाला है ये बैच। तो व्यापम में सफलता का बैच आप इसको बोल सकते हैं। सीजी व्यापम की परीक्षाओं हेतु, जिसमें अमीन पटवारी का एग्जाम हो गया, पटवारी, राजस्व निरीक्षक, खाद्य निरीक्षक, लेबर इंस्पेक्टर और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा।
तो व्यापम के जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे अमीन पटवारी व्यापम लेता है, राजस्व निरीक्षक का एग्जाम हो गया, पटवारी का एग्जाम हो गया, फूड इंस्पेक्टर, लेबर इंस्पेक्टर, इन सारे एग्जाम्स की तैयारी को लेकर के व्यापम में सफलता का यह बैच जो है 17 जून 2025 से आरंभ हो रहा है। 17 जून 2025 समय होगा सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक। क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर चलेंगी। ऑफलाइन अगर आपको इस बैच से जुड़ना है तो आपको हमारे हेड ऑफिस में विजिट करना होगा, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस हमारे हेड ऑफिस रायपुर में संचालित होंगी। ऑनलाइन तो आप कहीं से भी घर बैठे हमसे जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन लाइव आप हमसे जुड़ेंगे, इसके अलावा प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा। तो 17 जून 2025 से बैच आरंभ हो रहा है। समय सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक का होगा। संपूर्ण पाठ्यक्रम का तैयारी कराया जाएगा। अगर इस बीच खाद्य निरीक्षक के एग्जाम की जानकारी आती है तो जिसमें अधिनियम वाला सेक्शन होता है, एक्ट वाला जो सेक्शन होता है, वो भी हम तैयार कराएंगे। अगर इस बीच लेबर इंस्पेक्टर में श्रम संबंधी नियम और कार्य वाला सेक्शन भी अगर शामिल होता है तो उसकी तैयारी भी हम आपको कराएंगे। क्योंकि आप अभी आगे चल के अभी मैं सिलेबस जब बताऊंगा तो देखना कि खाद्य निरीक्षक वाले एग्जाम में एक्ट वाला पोर्शन भी आता है। खाद्य अधिनियम से संबंधित चीजें आपको पढ़नी होती हैं। लेबर इंस्पेक्टर में आपको जो श्रम संबंधी कार्य और नियम वगैरह की जानकारी होनी चाहिए। तो ये एग्जाम अगर इस बैच के चलते हुए आए, इस बैच के चलते चलते अगर ये एग्जाम आते हैं तो इन एग्जाम की भी तैयारी, मतलब जो सेक्शन अलग हैं, जो फूड इंस्पेक्टर और लेबर इंस्पेक्टर का एक सेक्शन अलग है, उन सेक्शंस की भी तैयारी यहां पर इस बैच में कराई जाएगी। तो संपूर्ण पाठ्यक्रम की तैयारी कराई जाएगी। प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ भी उपलब्ध किया जाएगा। 3 मुख्य विषयों के साथ कक्षाएं आरंभ होंगी, जिसमें गणित और रीजनिंग वाला सेक्शन मैं लूंगा, भूगोल रियाज सर लेंगे और छत्तीसगढ़ सुयस सर लेंगे। तो 3 मुख्य विषयों के साथ कक्षाएं आरंभ हो रही हैं। इस बैच से जुड़ सकते हैं। व्यापम में सफलता का यह बैच होने वाला है। समय होगा सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक। एक ऑफर भी है यहाँ पर, प्रथम 50 विद्यार्थियों को फीस में 20% की छूट का प्रावधान भी है। तो प्रथम 50 विद्यार्थियों में शामिल होकर आप फीस में 20% की छूट भी पा सकते हैं। ऑफलाइन अगर आपको जुड़ना है इस बैच से तो आपको हमारे हेड ऑफिस में विजिट करना होगा। हेड ऑफिस का एड्रेस आप देख सकते हैं, रजवंदा मैदान, दैनिक भास्कर प्रेस रोड, रायपुर में हमारा हेड ऑफिस है। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो शानदार बैच होने वाला है, संपूर्ण तैयारी आपको कराई जाएगी। अब बात करते हैं क्या सिलेबस है, किस प्रकार से तैयारी आपको करनी है। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले पटवारी के एग्जाम की, पटवारी, अच्छा उससे भी पहले अपन देख सकते हैं अमीन पटवारी का एग्जाम। अमीन पटवारी के एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो अमीन पटवारी का जो एग्जाम है ये दिसंबर महीने में होने वाला है। तो अभी आप देखेंगे तो पर्याप्त समय आपके पास है। तो एक अमीन पटवारी का एग्जाम जिसकी डेट तो व्यापम ने जारी कर दी है, दिसंबर महीने में 2025 में ये एग्जाम होना तय है। 2025 में 50 पदों के लिए ये एग्जाम होगा, 50 पदों के लिए। तो 50 पदों के लिए ये एग्जाम होगा अमीन पटवारी का दिसंबर 2025 में। इसके बाद अगले साल जो बताया जा रहा है कि पटवारी के पद खाली हैं, लगभग 800 से ऊपर पद खाली हैं, तो इन पर भर्तियां होनी हैं। आरआई के पद खाली हैं, रेवेन्यू इंस्पेक्टर के लगभग 175 से ऊपर पद खाली हैं, इनमें भर्तियां होनी हैं। अभी कुछ दिन पहले फूड इंस्पेक्टर के पद को लेकर के जानकारी आई है कि 55 पद फूड इंस्पेक्टर के खाली हैं, इन पे भर्तियां होनी हैं। तो किस प्रकार तैयारी की जाए, इसका तो डेट डिसाइड हो चुका है, दिसंबर में होगा एग्जाम। इनकी अभी कुछ जानकारी ऐसी नहीं आई है कि एग्जाम होगा कब होगा। रिक्त पदों की जानकारी आई है सामने, और रिक्त पदों की जानकारी आई है, मतलब इन पदों पर भर्तियां होने की संभावना अगले साल जताई जा रही है। यहां पर जो मंत्री हैं इस विभाग के, उन्होंने साफ साफ कहा है कि खाद्य विभाग में जितने भी पद रिक्त हैं उन पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया चालू होगी। राजस्व मंत्री का अभी तक कोई बयान नहीं आया है, क्योंकि ये दोनों ही पद राजस्व विभाग के हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हैं। टंकराम वर्मा जी का अभी तक कोई इसमें बयान नहीं आया है इन पदों पर भर्तियों को लेकर के, लेकिन रिक्त पदों की जानकारी विभाग ने जारी की है। अब रिक्त पदों की जानकारी अगर विभाग ने जारी की है तो इन पर भर्तियों का कुछ न कुछ संभावना बन रहा है। आरआई पर तो 2018 से ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस साल भर्ती होगी, 18 के बाद क्योंकि एग्जाम हुआ नहीं है तो इस साल भर्ती होगी। ऐसा करते करते 6 साल तो निकल चुके हैं। अब कब भर्ती होगी इसकी जानकारी अभी किसी को नहीं है, लेकिन अगला साल हो सकता है व्यापम में जो बड़ी भर्तियों का साल रहे। जो उम्मीद करता हूं बीजेपी सरकार से मैं कि
पिछला जो कार्यकाल था बीजेपी सरकार का, जहां पे हर संडे को हर महीने व्यापम के एग्जाम हो रहे थे, वैसा ही कार्यकाल इस साल भी रहे। अभी तक तो इसका कोई 1% भी बीजेपी ने नहीं किया है भर्तियों को लेकर के काम। लेकिन अगला साल अभी हो सकता है बीजेपी का एक अच्छा वर्ष रहे, एक अच्छा साल रहे भर्तियों को लेकर के। युवा जो नाखुश हैं, युवा जो आक्रोशित हैं, शिक्षक भर्ती को लेकर के युवा आक्रोशित हैं, शिक्षक भर्ती को लेकर के लगातार प्रयास कर रहे हैं संघ वाले। शिक्षक भर्तियों में आपने 57,000 की गारंटी दी थी कि 57,000 पदों पर शिक्षक भर्ती करेंगे। जब सरकार नहीं बनी थी, जब सरकार बनने वाली थी, चुनाव होने वाला था, उस समय आपने घोषणा कर दी लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कि 57,000 पदों पर भर्ती करेंगे। फिर बृजमोहन अग्रवाल जी ने 33,000 पदों की बात की, अब 5,000 पदों पर बोल रहे हैं भर्ती होगी। युक्तियुक्तकरण ले आए हैं आप, शिक्षकों के पद खत्म कर रहे हैं, स्कूलों को बंद कर रहे हैं। तो ये शिक्षा की दिशा में सही कदम नहीं है। शिक्षा की दिशा में सही कदम वो होने चाहिए जहां पर आप शिक्षकों की नियुक्ति करें, शिक्षकों को बैठाएं। आप एक लिमिटेड बच्चों में एक शिक्षक रखिए, आप बोल रहे 60 बच्चों में एक शिक्षक रखेंगे आप जो बच्चों को पढ़ाएगा, तो ये कैसे संभव हो पाएगा। छोटे बच्चों को संभालना तो और बड़ा काम है। बड़े बच्चों में तो आप 100 बच्चों में एक टीचर रख लीजिए। जो कॉलेज में पढ़ते हैं बच्चे, उनको संभालना आसान है, छोटे बच्चों को संभालना टफ है। छोटे बच्चों को शिक्षित करना टफ काम है। आप बड़े बच्चे जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो हमारे क्लास में 100 बच्चे भी बैठे हैं, तो वो 100 बच्चे हमसे हैंडल हो जाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं एक मैच्योरिटी उनमें आ चुकी है। उनको पता है कि कैरियर को लेकर के क्या क्या संभावनाएं हैं, आगे कैसे पढ़ना है, क्या करना है। लेकिन छोटे बच्चों को कुछ नहीं जानकारी, उनको तो हाथ पकड़ के आपको पढ़ाना पड़ेगा, हाथ पकड़ के आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो वहां पे तो आपको और भी टीचरों की आवश्यकता पड़ती है। तो शिक्षा ही एक ऐसा बुनियाद है जिसके दम पे वो बच्चा आगे जाके एक अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है, अपने घर का, अपने माँ बाप का, अपने समाज का, अपने क्षेत्र का, अपने राज्य का, अपने देश का नाम रोशन करेगा। लेकिन उसी को अगर आप खराब कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा ये। तो अभी तक तो मुझे इस साल, मतलब ये जो कार्यकाल रहा बीजेपी का, इसमें कुछ भी भर्तियों की जो थी, एक की बीजेपी आएगी तो 1 लाख सरकारी पदों पर भर्तियां 2 साल के अंदर हम करके दिखाएंगे, कहाँ कुछ हो रहा है। एडीआई की भर्ती आई है, 30 पदों पर आई है। एडीईओ की भर्ती आई है, तो वहां पर आप देख पा रहे हैं कि पीजीडीआरडी का डिग्री को लेकर के बच्चे नाखुश हैं। अमीन पटवारी के 50 पदों पर भर्तियां हैं। आप कार्य आरक्षक के 200 पदों पर भर्तियां हैं। सामान्य स्नातक वालों के लिए तो गिनी चुनी भर्तियां आ रही हैं। एक टीचर भर्ती थी बीएड डीएड वालों के लिए, वो भी आपने एकदम नहीं बराबर कर दिए। 5,000 पदों पर भर्ती आपने बोली, लेकिन वो 5,000 पदों पर भर्ती कब आएगी इसकी भी कोई खोज खबर नहीं है। कितने चरणों में होगा? अगर आप बोलते कि ठीक है 33,000 पदों पर करेंगे, इस चरण में 5,000, अगला चरण कब होगा, उसमें कितना, अगला चरण कब होगा, आप क्लियर एक जारी कर दीजिए शेड्यूल, तो भी हम शांत हो जाएं। लेकिन आपने तो कुछ नहीं बताया। 5,000 पदों पर भर्तियां होंगी, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी है। तो थोड़ा सोचिए बच्चों का, थोड़ा सोचिए अपने राज्य के जो बेरोजगार व्यक्ति हैं उनका सोचिए थोड़ा सा। वो भी आपके राज्य के हैं, उनके वोटों के दम पे ही आप चुनाव जीते हैं। उनको बोल करके आपने बोला है कि भर्ती करेंगे, उनको कहीं ना कहीं आपने, ये तो फिर छलावा हो गया, छल हो गया, ये तो धोखा हो गया। ये तो कि आपने झूठ बोल के वोट ले लिए। तो आपके राज्य के युवा हैं जिससे आपका राज्य का भविष्य जुड़ा हुआ है, वो अगर अंधकार में चले गए तो राज्य भी अंधकार में चला जाएगा। तो थोड़ा सोचिए, भर्तियों को सोचिए, युवाओं को सोचिए, भर्तियां करिए। चलिए थोड़ी बातचीत करते हैं। क्या सिलेबस है अभी तक? जो एग्जाम्स हुए हैं, ये जो एग्जाम्स आपके सामने लिखे हुए हैं, ये जो एग्जाम्स हुए हैं, इन एग्जाम्स का सिलेबस अभी तक क्या रहा है देखते हैं एक बार। जैसे सबसे पहले बात करता हूं मैं कि अभी जो करंट में व्यापम का स्ट्रक्चर है, ये एकदम फिक्स है कि व्यापम का जो करंट में स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर क्या है कि व्यापम 100 प्रश्न ही देगा। 100 प्रश्न देगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होंगे, मतलब 100 अंकों का पेपर देगा। 100 अंकों का व्यापम ने फिक्स कर दिया है कि 100 नंबर का एक पेपर लेगा व्यापम। 2 घंटे का पेपर होगा। सही उत्तर के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, गलत के लिए आपका 0.25 माइनस होगा। सारी भर्ती परीक्षाओं में यही स्ट्रक्चर व्यापम ने फिक्स कर दिया है। व्यापम का जो हॉस्टल वार्डन का एग्जाम हुआ, व्यापम का जो महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम हुआ है रिसेंट में, अपेक्स का एग्जाम हुआ है, एडीईओ का जो नया सिलेबस जारी हुआ है, जो प्रयोगशाला परिचारक का सिलेबस जारी हुआ है, आप सारे एग्जाम को देखिए। 100 प्रश्न, 100 अंक, समय 2 घंटा, सही के लिए 1 नंबर, गलत के लिए 0.25 नंबर माइनस। तो 10 जून 2023 को जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी, 10 जून 2023 को शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी, उसके बाद से व्यापम ने फिक्स कर दिया है पैटर्न को कि 100 प्रश्न ही पूछेगा,
100 अंकों के होंगे। सही उत्तर के लिए 1 नंबर देगा, गलत के लिए 0.25 माइनस करेगा। 2 घंटे का समय होगा। तो आने वाले समय में ये एग्जाम हो चाहे ये हो, जितने भी एग्जाम्स आने वाले समय में होंगे वहां पर आपको 100 प्रश्न ही देखने को मिलेंगे। तो 10 जून 2023 के बाद ना तो अमीन पटवारी का एग्जाम हुआ है अभी तक, ना तो पटवारी हुआ है, ना ही आरआई, ना ही एफआई। तो अभी जो सिलेबस मेरे पास है इन एग्जाम्स का वो 150 प्रश्नों का है। अभी जो सिलेबस है मेरे पास में वो 150 प्रश्नों का है, लेकिन आगे चल के उसको 100 में कन्वर्ट करेगा। तो अगर मैं बात करूं इन 3 एग्जाम्स की, 3 एग्जाम्स में पहला है अमीन पटवारी, पहला अमीन पटवारी का एग्जाम हो गया। 3 एग्जाम्स जो हैं उन तीनों एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं, जिसमें पहला है अमीन पटवारी का एग्जाम, दूसरा है पटवारी का एग्जाम और तीसरा है आरआई का एग्जाम। इन 3 एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं, राजस्व निरीक्षक, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, अमीन पटवारी जो है ये जल विभाग का पटवारी होता है, और ये पटवारी मेन पटवारी जो राजस्व विभाग का होता है, जो पटवारी सुनते हैं अपन गांव का राजा पटवारी, वो पटवारी ये वाला पटवारी है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, राजस्व विभाग का। ये अमीन पटवारी जल विभाग का होता है, नक्शा उक्सा काटने का काम जो करता है, डैम वगैरह बन रहा है तो जो नक्शा काटने वगैरह का काम करता है वो अमीन पटवारी है। और जो जमीन नापने वाला, सीमांकन, गिरदावरी, ये सब काम जो आप सुने होंगे, वो सब काम जो है ये राजस्व विभाग का पटवारी, गांव का राजा जो बोलते हैं जिसको, ये पटवारी करता है। अब अगर बात करूं इन 3 एग्जाम की, तो इन 3 एग्जामों का जो पाठ्यक्रम है वो समान है। इन 3 एग्जाम का जो पाठ्यक्रम है ये समान है, एक जैसा है, एक जैसा है। अभी फिलहाल 150 प्रश्नों का मेरे पास में पाठ्यक्रम है, जैसा व्यापम ने पहले एग्जाम लिया है ये तीनों का, तो वहां पे जो सिलेबस था 150 प्रश्नों का था। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, मतलब 150 अंकों का पेपर होता था। सही उत्तर के लिए 1 नंबर मिलता था, गलत के लिए 0.25 माइनस होता था। 100 में कंफर्म कन्वर्ट करेगा। तो इन 150 प्रश्नों में कहां से कितने प्रश्न आते थे? देखो, गणित के आते थे 30 प्रश्न, रीजनिंग के आते थे 15 प्रश्न, रीजनिंग के 15 प्रश्न आते थे। बात करूं हिंदी भाषा के आते थे 10 प्रश्न, अंग्रेजी भाषा के आते थे 10 प्रश्न, सीजीजीएस के आते थे 15 प्रश्न, इंडियन जीएस की बात करूं तो इंडियन जीएस के आते थे 35 प्रश्न, कंप्यूटर की बात करूं, कंप्यूटर के आते थे 20 प्रश्न, और एक सेक्शन और था करंट अफेयर का, करंट अफेयर के आते थे 15 प्रश्न। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सेक्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, इसमें गणित और रीजनिंग का वेटेज यहां बहुत बड़ा था 45 प्रश्नों का, कंप्यूटर का वेटेज भी अच्छा खासा था, इंडियन जीएस से भी प्रश्न थे, सीजीजीएस, अंग्रेजी, हिंदी, करंट अफेयर। 150 प्रश्न ये पूछे जाते थे, ये 150 प्रश्न थे। तो ये 150 प्रश्न पूछे जाते थे। अमीन पटवारी हो, आरआई हो, तीनों का यही सिलेबस अभी तक रहा है। अब इसको 100 में कन्वर्ट करेगा, ये तो तय है कि इसको 100 में कन्वर्ट करेगा। अब 100 में कन्वर्ट करेगा तो 150 में जिसका जैसा रेशियो है वैसा ही रेशियो 100 में कर देगा। मतलब 150 में जिस विषय का वेटेज ज्यादा है, 150 में, उस विषय का वेटेज 100 में भी ज्यादा रहेगा, उसी रेशियो में रहेगा। जैसा कि आपने आबकारी आरक्षक में देखा होगा, आबकारी आरक्षक वाला एग्जाम जो 27 जुलाई को होना है, इसमें आपने नोटिस किया होगा पुराना जो सिलेबस था आबकारी आरक्षक का, पुराने सिलेबस में आपने देखा होगा 50 क्वेश्चन थे सीजीजीएस के, 50 थे इंडियन जीएस के, 10 मैथ्स, 10 रीजनिंग, 10 हिंदी, 10 इंग्लिश, 10 छत्तीसगढ़ी। लेकिन अब नया सिलेबस जो जारी किया है 100 प्रश्नों का, उसमें 33 छत्तीसगढ़ जीएस, 33 इंडियन जीएस, 7 गणित, 7 रीजनिंग, 7 हिंदी, 7 छत्तीसगढ़ी और 6 प्रश्न इंग्लिश के। मतलब 150 में जिस प्रश्न का जैसा रेशियो था वैसा उसने अब 100 में कर दिया है। जहां पे 150 में जिस विषय का वेटेज जितना बड़ा था, 100 में भी उस विषय का वेटेज उतना ही बड़ा है, देख सकते हैं आप। तो ये जो अभी आबकारी आरक्षक का पेपर का सिलेबस जारी किया है उसकी बात कर रहा हूं मैं, आबकारी आरक्षक वाले की बात कर रहा हूं। पहले 150 प्रश्नों का इसका पेपर होता था, अब 100 प्रश्नों में कन्वर्ट किया है। तो सीजीजीएस 50 से 33 हो गया, इंडियन जीएस 50 से 33, मैथ्स 10 से 7, रीजनिंग 10 से 7, हिंदी 10 से 7, छत्तीसगढ़ी 10 से 7, इंग्लिश 10 से 6 हो गया है। तो मैं वही बात बोल रहा हूं, अमीन पटवारी हो, आरआई हो, इन तीनों एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो इन तीनों एग्जाम को ये तो तय है कि 150 से 100 में कन्वर्ट करेगा। वो 150 प्रश्नों से 100 प्रश्नों में कन्वर्ट करेगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन 100 प्रश्नों में कन्वर्ट करेगा तो कहां से कितने प्रश्न होंगे वो व्यापम में डिसाइड करेगा। लेकिन जिस विषय का वेटेज पहले बड़ा था उसका बड़ा ही रहेगा।
और फायदा ये होगा कि अमीन पटवारी का एग्जाम दिसंबर में है तो इसका सिलेबस जारी करेगा, सेम वही सिलेबस आपको पटवारी और आरआई में भी काम आएगा। देखना ना, क्योंकि अमीन पटवारी, पटवारी आरआई, इन तीनों का सिलेबस स्ट्रक्चर सेम था, तो अमीन पटवारी के लिए जो स्ट्रक्चर, जो सिलेबस व्यापम जारी करेगा, क्योंकि दिसंबर में इसका एग्जाम लेना है तो 2 महीना 1 महीना पहले जारी करेगा, वही स्ट्रक्चर वही सिलेबस काम आएगा पटवारी और आरआई में भी। फूड इंस्पेक्टर का थोड़ा सा अलग मामला है। फूड इंस्पेक्टर में क्या है, फूड इंस्पेक्टर की बात करेंगे तो इसमें पुराना जो सिलेबस है वो 150 प्रश्नों का है। 150 प्रश्न मतलब प्रत्येक प्रश्न 1 अंक, मतलब 200 अंकों का पेपर होता था। इसमें 150 जो प्रश्न थे, 150 प्रश्न ये सामान्य ज्ञान के थे, सामान्य ज्ञान के, और 50 प्रश्न जो थे वो खाद्य अधिनियम से संबंधित थे। खाद्य अधिनियम, खाद्य अधिनियम से संबंधित थे। इन 150 प्रश्नों में 30 प्रश्न थे मैथ्स के। 150 प्रश्नों में 30 मैथ्स के प्रश्न थे, 30 मैथ्स के, 30 थे सामान्य विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी से, सामान्य विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी, ये सब मिला करके, पर्यावरण प्रौद्योगिकी, ये सब मिला करके थे 30 प्रश्न। और बचे जो प्रश्न थे 90 प्रश्न, जो बचे 90 प्रश्न थे, 30 मैथ्स के थे, 30 सामान्य विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी के, और 30 60 के बाद जो 90 बचे, ये इसमें शामिल था पूरा का पूरा इंडियन जीएस, पूरा का पूरा सीजीजीएस, और इसके अलावा करंट अफेयर, ये पूरा शामिल था। 90 प्रश्न, लैंग्वेज नहीं था इसमें। और जो 50 प्रश्न ये एक्ट वगैरह से संबंधित थे, इसी एक्ट वगैरह की बात कर रहा था मैं, ये वाले की बात कर रहा था मैं, ये 50 प्रश्न एक्ट से संबंधित थे। तो देखा जाए तो आप अगर इन एग्जाम्स को देखेंगे और ये जो फूड इंस्पेक्टर का एग्जाम को देखेंगे तो पढ़ना वही सब है, बस यहां पर फूड इंस्पेक्टर में ये एक्ट वाला सेक्शन आपको अलग से डील करना है। तो अभी तैयारी कैसी की जाए, अभी कॉमन विषय को लेकर तैयारी करिए अपनी। कॉमन विषय मतलब कि आप मैथ्स पढ़िए, आप रीजनिंग पढ़िए, आप लैंग्वेज पढ़िए, अभी कॉमन विषय को लेकर तैयारी करो। कॉमन विषय क्या, और वही सब विषय दिखेंगे आपको एग्जाम में भी। मैथ्स पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, कंप्यूटर पढ़िए, आप लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज दोनों पढ़िए, आप इंडियन जीएस पढ़िए, छत्तीसगढ़ जीएस पढ़िए, वही सब पढ़ना है, क्योंकि सारे एग्जाम में वही सब भरा हुआ है। अमीन पटवारी से चालू करिए अपना कार्यक्रम। आप कार्य आरक्षक को कोशिश करते हैं तो अच्छी बात है। आप कार्य आरक्षक में मुश्किल से देखा जाए तो अब 1.5 महीना का समय है, तो आप कार्य आरक्षक को अगर फोकस कर रहे हैं तो ठीक है, वरना आप एकदम तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अमीन पटवारी से आपका कार्यक्रम चालू हो जाना चाहिए। अमीन पटवारी से अब एग्जाम निकलने स्टार्ट होने चाहिए, अभी से तैयारी स्टार्ट कर लीजिए। अमीन पटवारी का सिलेबस वही है जो आगे जाके पटवारी और आरआई में मिलेगा आपको। कितना फायदा मिलेगा सोचो। अभी से तैयारी स्टार्ट करो। अब बहुत हो गया कि सर इस एग्जाम के लिए मैं बना नहीं हूं, कि एग्जाम मेरे रेंज का नहीं है। सारे एग्जाम का सिलेबस लगभग सेम है, लगभग सेम है, लगभग सेम है। सारे एग्जाम का सिलेबस लगभग सेम है। शिक्षक भर्ती की बात करूं तो यही सब तो शिक्षक भर्ती में पढ़ना है, उसमें सीडीपी बस अलग से आ जाएगा, बाकी तो सब यही पढ़ना है। उसमें गणित का भर भर के वेटेज है, उसमें हिंदी का भर भर के वेटेज, अंग्रेजी का है, सीजीजीएस है, इंडियन जीएस है, कंप्यूटर है, करंट अफेयर है, रीजनिंग को छोड़ के बाकी जितना भी सेक्शन लिखा है सब शिक्षक भर्ती में है। तो अभी आप इनकी तैयारी करो ना यार, कॉमन सब्जेक्ट को उठाओ, सब कुछ यही है, हर एग्जाम में यही आना है। तो आप कॉमन सब्जेक्ट उठाओ, तैयारी स्टार्ट कर दो। अब मत करो कुछ भी लेट, अब मत करो। ये पद आएंगे, आरआई पटवारी कब तक खाली करेगा, कब तक मतलब खाली रखेगा, कब तक बिना पटवारियों के काम चलेगा, कब तक बिना आरआई के काम चलेगा। विभाग में मेरी थोड़ी मोड़ी बातचीत होते रहती है दोस्तों यार से, तो बोलते हैं पटवारियों के पद बहुत सारे खाली हैं, आरआई के पद खाली हैं। भर्ती करेगा क्योंकि सिस्टम थोड़ा सा डगमगा गया है, काम थोड़ा तेजी से नहीं हो रहा है, तो भर्तियां तो होंगी। बिना अधिकारी कर्मचारी के कैसे चलेगा, कैसे बढ़ेगा राज्य। तो भर्तियां तो होंगी और सरकार मजबूर हो जाएगी भर्ती करने के लिए। भर्ती करेगी ही सरकार, ये मान के चलिए। कब तक बिना भर्तियों के सरकार अपना काम चला पाएगी, बिना अधिकारी कर्मचारी के कैसे, बिना ह्यूमन रिसोर्सेस के कैसे, आप खुद सोचो काम चल पाएगा। तो भर्तियां होंगी और इन पदों पर भर्तियां आपको दिखाई देंगी, जो कि बहुत अच्छे पद हैं व्यापम के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। तैयारी में लग जाइए, बिल्कुल भी हताश निराश अभी मत होइए, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। एग्जाम्स ये दिखेंगे आपको आगे चल के। सामान्य स्नातक वालों के लिए एग्जाम है। पटवारी में थोड़ा सा पीजीडीआरडी वगैरह का डिग्री मांगता है, तो उसका जुगाड़ देख लीजिएगा आप लोग। पटवारी में मांगता है पीजीडीआरडी का डिग्री, तो उसका थोड़ा जुगाड़ देख लीजिएगा। सॉरी, पीजीडीसीए का डिग्री,
पीजीडीआरडी गलती से बोल रहा हूँ, पीजीडीसीए का डिग्री मांगता है। तो पटवारी में पीजीडीसीए का डिग्री मांगता है तो उसका जुगाड़ थोड़ा देखिए, क्योंकि डिग्री मांगता है। अनुसूचित जिले में 1 साल का समय दे देता है, जो अनुसूचित जिले हैं वहां पर 1 साल का समय देता है, लेकिन फिर भी एग्जाम आने से पहले जुगाड़ करके रख लीजिए। पीजीडीसीए का डिग्री मांगता ही है, डीसीए पीजीडीसीए सब होना चाहिए आपके पास, तो आप जुगाड़ करिए, अपना डिग्री लेके रख लीजिए, ताकि आगे ऐसा कोई एग्जाम जो आप निकाल सकते हैं और डिग्री की वजह से आप नहीं दे पा रहे हैं, नहीं निकाल पा रहे हैं, ये स्थिति पैदा ना हो। तैयारी में लग जाइए। आप इस बैच से जुड़ के भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये बैच में व्यापम के जितने भी एग्जाम्स मैंने बोले उन सारे एग्जाम्स की तैयारी कराई जाएगी। इवन एक्ट वगैरह भी हम पढ़ा देंगे। जो लेबर इंस्पेक्टर का एग्जाम आया तो श्रम संबंधी नियम कार्य सब पढ़ा देंगे। इस बैच से जुड़ सकते हैं। व्यापम के एग्जाम में सफलता का बैच ये जरूर सिद्ध होगा, तो इस बैच से जुड़ सकते हैं। 17 जून 2025 से बैच आरंभ हो रहा है। समय सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक का। और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।